हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं विवेक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टीचटेक चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि मैं यहां पर जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा रहा हूं वह आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाना। चलिए तो हम वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन या फिर भिन्न, यह एक्चुअली में होती क्या है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि यह है एक क्या अपनी रोटी, यह है क्या रोटी। तो अब मुझे इसे दो बच्चों ए और बी को आधा आधा बांटना है। तो मैं इसे कैसे बांटूंगा, मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा और ये एक टुकड़ा। एक हिस्सा मिला किसको, ए को, और अपना दूसरा हिस्सा मिला किसको, बी को। तो ए को यहाँ पर कितना हिस्सा मिला, तो आप बोलेंगे एक, और बी को भी कितना मिला, एक। पर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि यह गलत है, यह गलत है। क्यों? आपको यह नहीं पता कि किस में से मिला। ए को मिला है, मिला तो एक है, लेकिन कोई पूछेगा कि बताओ ए को कितना मिला, तो आप बोल देंगे एक, लेकिन यह तो बिल्कुल पता ही नहीं है ना कि किस में से मिला। तो यहाँ पर अपने हिस्से कितने थे, एक, और एक रोटी के दो हिस्से थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए को वास्तव में मिला कितना, दो में से एक हिस्सा। कितना मिला, दो में से एक, यानी 1/2। जितना मिला उसको ऊपर लिखते हैं और जो कुल टोटल हिस्से रहते हैं वह नीचे आते हैं। इसी प्रकार जो बी है, बी को कितना मिला, दो में से एक, यानी कि 1/2। तो आपको इससे क्या समझ में आया कि भिन्न होती क्या है। भिन्न जो होती है वह भाग या हिस्सा होता है। भिन्न क्या होती है, भाग या हिस्सा होता है किसी भी चीज का या संख्या का। भिन्न होती है जो है P/Q रूप में होती है। किस रूप में होती है, P/Q रूप में। तो यहाँ पे P क्या कहलाता है, P कहलाता है अपना अंश, और ये जो बटे में है वो कहलाता है हर। तो ये है अंश और ये है हर। ये कुछ बेसिक है, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ 1/2, तो यहाँ पे 1 क्या है, अंश, और ये क्या है अपना नीचे हर। ठीक है, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। आपको यह समझ में आ गया होगा कि भिन्न क्या होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे भिन्न की प्रकार। तो जो भिन्न होती है वह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहली होती है क्या, उचित भिन्न। कौन सी भिन्न, उचित भिन्न, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरी अपनी होती है अनुचित भिन्न, जिसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरी और अंतिम जो होती है वह होती है मिक्स या मिश्र भिन्न। मिक्स या मिश्र भिन्न। तो हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे उचित भिन्न को। तो उचित भिन्न होती क्या है हम यह जानेंगे, और आप इसे कैसे पहचानेंगे
अपन यह भी जानेंगे। तो क्या पढ़ रहे हैं अपन? उचित भिन्न, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 1/2, 3/4, 5/6 एक्सेट्रा। तो अब ये उचित भिन्न है। तो आप पूछेंगे सर कि हम इन्हें कैसे पहचानें? तो इन्हें पहचानने का एक तरीका होता है, जहाँ भी अंश हर से छोटा हो, क्या अंश हर से छोटा हो, वहाँ पर जो होता है वह भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न कहलाती है। यानी वह भिन्न जिसका अंश छोटा हो हर से, वह उचित भिन्न होगी। यह आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में कि वह भिन्न जिसका अंश कैसा हो? हर से छोटा, वह कौन सी भिन्न होगी? उचित भिन्न। यहाँ आप देखिए 5 जो है वह 6 से छोटा है, 1 जो है वह 2 से छोटा है, और अपना 3 जो है वह 4 से छोटा है। तो इस प्रकार अपनी उचित भिन्न कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं अनुचित भिन्न को। अनुचित भिन्न जो है वह उचित भिन्न के लगभग अपोजिट होती है, ऑलमोस्ट ही अपोजिट होती है। अनुचित भिन्न, तो अनुचित भिन्न क्या है ये मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 3/2, 5/3, 7/5। तो ये अपोजिट है किसके? उचित भिन्न की। यहाँ पर क्या होता है, जो अंश है वह हर से बड़ा होगा। देखिए ये अंश है, अंश ये हर से बड़ा है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जहाँ पर अपना अंश हर से बड़ा हो, जहाँ पर अपना अंश हर से बड़ा हो वहाँ अनुचित भिन्न होगी। ठीक है, तो आप ये अपनी नोटबुक में नोट कर लेना कुछ एग्जाम्पल। तो मिश्र भिन्न होती क्या है मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 1 सही, 1/2, 2 सही, 3/4, 4 सही, 5/2। तो यहाँ पर ये है जो अपूर्ण भाग है, ये भी अपूर्ण भाग है और ये भी अपूर्ण भाग है, और ये क्या है? पूर्ण भाग। तो वह भिन्न जो पूर्ण प्लस अपूर्ण भाग से मिलकर बने। वह भिन्न जो पूर्ण प्लस अपूर्ण भाग से मिलकर बनी क्या कहलाती है? मिश्र भिन्न कहलाती है। जहाँ
वह भिन्न जो पूर्ण और अपूर्ण भाग से मिलकर बनी क्या कहलाती है? मिश्र भिन्न। जहाँ जो अपूर्ण भाग है, अपूर्ण भाग वह उचित या अनुचित दोनों में से कोई एक होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ये 1/1/2 ये देखिए। तो हमने आज भिन्न के प्रकार पढ़े। इसके आगे हम अब स्टार्ट करेंगे पढ़ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए तो हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम अपना पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है मिश्र भिन्न को हल करना। क्या? मिश्र भिन्न को हल करना। तो मिश्र भिन्न को हम हल कैसे करते हैं? जैसे मैंने लिखा 3 2/4। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2/4। अब जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा 4/3/2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर यह कौन सी भिन्न है? यह जो है 3/2 एक अनुचित भिन्न है, क्योंकि इसका जो अंश है वह हर से बड़ा है। तो अब अपन इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ये लिख लिया मैंने 4, ये लिखा प्लस और ये लिखा 3/2। तो आप यहीं तक मत छोड़ना। आपको जब भी अनुचित भिन्न मिले, ये क्या है? अनुचित भिन्न, तो इसे उचित भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो अपन उचित भिन्न में कैसे बदल देंगे? ये 3 को 2 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 1 बार, ये बचा 1। तो अब क्या करेंगे? 4 जैसा है वैसे ही लिखेंगे, ये 2 जहाँ है वहीं रहेगा, और जो ये शेषफल है, ये शेषफल जो सबसे नीचे है उसे यहाँ पे सबसे ऊपर लिखेंगे, और जो ये अपना भागफल है जो इस साइड है वह यहाँ पे आ जाएगा। क्या करना है? जो सबसे नीचे है उसे ऊपर लिखना है, जो भागफल है वो यहाँ पर आ जाएगा, और 2 जैसा था वैसा ही रहेगा। तो अब इसे अपन क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस, मैंने अभी आपको बताया था, इसे अपन कैसा लिख सकते हैं? 3 + 2/4। तो इसे भी अपन वैसा ही लिखेंगे, ये 1, ये प्लस का साइन, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1/2। तो ये अपना कितना हो गया? 4 + 1 5, और ये हो गया अपना 1/2। तो इसे अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। पहले मैं आपको एलसीएम लेना सिखा देता हूँ। क्या? एलसीएम, क्योंकि यह फ्रैक्शन चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो आप कुछ एलसीएम के कॉन्सेप्ट अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। एलसीएम के मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बस थोड़ा समझा देता हूँ जिससे कि आप पे बन जाए। जैसे कि जब कभी भी आपको ऐसी संख्या दी हो जिसके जो अंश हों वह समान हो, अंश कैसे हो? समान। तो क्या होता है, इसे अपन सॉल्व कैसे करेंगे? ये जो अंश समान है तो यह समान, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2 है, तो ये समान है, तो यह नीचे आ जाएगा, मतलब 2 का 2 ही एलसीएम होगा।
और अब क्या करना है, इस 2 का अपन इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। या फिर आप भाग देना ज़रूरी नहीं है इसमें, क्योंकि यह जैसा है वैसा ही आएगा। तो आप इसको क्या कीजिए, अंश समान है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए और ऊपर के इन 2 को जोड़ दीजिए सीधा। तो ये कितना हो जाएगा, 2/2 = 1। जैसे कि इसमें दूसरा सवाल है 3/2 4/2। तो ये अपना क्या है, हर समान है तो अपन क्या करेंगे, हर को वैसा ही लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अपना 3 और 4 7/2। ये कुछ बेसिक था। और अब आप दूसरा नोट कीजिए। तो सेकंड है अपना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1/1/2 + 1/3। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए कि जो बड़ा हर है एक और एक अपना छोटा हर है, ये कैसा है, बड़ा हर, ये कैसा है, छोटा हर। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 3 का 2 में भाग देंगे। 3 का 2 में क्या किया, भाग दिया। आप ऐसे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 का 2 में पूर्णतः भाग नहीं जाएगा, एक शेष बच रहा है। दशमलव में नहीं देना है, यहाँ पर 3 का 2 में पूर्णतः भाग नहीं जा रहा है। यानी कि अगर अपन और भाग देंगे तो अपन को दशमलव लगाना पड़ेगा, यानी कि भाग जो है वह पूर्णतः ना जाकर दशमलव में जाएगा। एक्चुअली में पूर्णतः भाग होता क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 4/2। तो ये देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या मैं कहूँ 4/2 तो 2 दूनी 4। ये मतलब कि अपना जो भागफल है वह दशमलव में ना आए तो उसे अपन कहते हैं पूर्णतः भाग का जाना। यहाँ पर 2 में 4 से पूर्णतः भाग 4 में 2 से पूर्णतः भाग चला गया, दशमलव नहीं आया। मतलब कि इसे अपन कह सकते हैं कि 4 को 2 पूर्णतः विभाजित करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 को जो 2 है वह पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है। यहाँ पर जब अपन काटेंगे तो ये 2 एकम 2, 1 बचेगा, शेष में कितना बचेगा, 1 बचेगा। कैसे, 3 2, ये बच रहा है अपना शेषफल, एक शेषफल अपना बच रहा है। तो ऐसी संख्याओं का एलसीएम अपन कैसे लेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बड़ा हर है उसे लिख लीजिए। ये हो गया आपका, 1 मिनट, जो बड़ा हर है उसे आप लिख लीजिए 3। अब क्या कीजिए, यहाँ पे आपने 3 लिखा, 2 से भाग दिया। ये जो है कट रहा है, एक ही बार नहीं कट रहा है, तो अपन यहाँ पे लिख दिया 3/2। नहीं कटा, यहाँ पर क्या बचा, 2। तो बस 2 का यहाँ पर गुणा कर दीजिए। कितना हो गया, 3 दूनी 6। ये कितना हो गया, 3 दूनी 6। ये आ गया अपना एलसीएम। अब इस 2 का इस 6 में भाग दीजिए। 2 का 6 में भाग कितनी बार जाएगा, 6/2 3 बार। अब इस 3 का 1 में गुणा कीजिए, कितना आएगा, 3। इसी प्रकार इस 3 का 6 में फिर भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और उस 2 का यहाँ पर गुणा कीजिए, कितना आएगा, 2। ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये कितना आ गया टोटल, इस प्रकार यह अपने पास आ गया 5/6। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, जैसे कि अपना पहला सवाल कुछ इस प्रकार है, 5/6 + 7/3। तो ये और कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या होता है कि जो 6 है, जो मतलब अपना बड़ा हर है, उसमें छोटा हर
का पूर्णतः भाग जा रहा है। देखिए यहाँ पे 6 में 3 का पूर्णतः भाग जाएगा, 6/3, ये कटा कितना 2 बार, ये पूरी तरह कट गया। तो अब ऐसी स्थिति में अपन को क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 6 जो बड़ा हर है उतार देना है नीचे, और ये अब 6 का इसमें आप भाग देंगे तो 6 एकम 6, ये आपका एलसीएम आ गया। जो बड़ा हर है उसी को उतार दीजिए, वही आपका एलसीएम है। क्योंकि 6 जो है वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो आपका जो बड़ा हर है यानी कि 6 वही आपका एलसीएम होगा। अब 6 का इसमें 6 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, उसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, और बीच में धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह लगाएंगे। 3 का 6 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 14। तो ये 14, अब इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो ये कितना हो रहा है, 5 4 9 19/6। ये आपका भी आंसर नहीं है, क्योंकि यह एक क्या है, अनुचित भिन्न है। तो इसे उचित भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे इसे, मैंने आपको बताया था कैसे बदलेंगे आप। ये है 19, तो 6 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, बचा कितना, 1। तो ये 6 जैसा है वैसा ही रहेगा, और जो 1 है यह ऊपर आ जाएगा, और जो बाजू वाला है वो इस साइड आ जाएगा, यानी कि आपका भागफल। तो ये कुछ बेसिक था जो मैंने आपको समझाया। अब आप एलसीएम सीख चुके हैं, चलिए हम अपना वापस फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं अपनी फ्रैक्शन के यहाँ। चलिए तो अपन इसे सॉल्व करते हैं। आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, आप इसे ऐसे सॉल्व मत कीजिए जैसे 3 3 का 9 और 1 10, 3 2 चौके 8 और 1 9, 2 4 एकम 4 और 1 5। ऐसे में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको जो सही तरीका बता रहा हूँ वो क्या है, आपको कैसे सॉल्व करना है। आप इसे लिख सकते हैं 3 + 1/3, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये क्या आया, 4 + 1/2। ये यहाँ पर क्या आएगा, +1 + 1/4। ये क्या आएगा, 2 + 1/2। तो अब आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, ये जो पूर्ण भाग है, ये पूर्ण भाग जो दिख रहे हैं इन्हें आप अलग से ऐड कीजिए। कैसे, ये जो पूर्ण भाग है इन्हें आप अलग से ऐड कीजिए, जैसे 3 4 1 और यहाँ पे अपना ये 2, और बीच में हमेशा प्लस चिन्ह नहीं आएगा, यहाँ पर हमेशा प्लस ही आएगा। तो और जो बचे अपने अपूर्ण भाग, जैसे 1/3 1/2 1/4 और 1/2। तो अब मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया था, आप उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये कितना आएगा, 3, ये टोटल हो जाएगा कितना, 10। ये 10 हो जाएगा, और ये 1/2 और ये 1/2, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 1। कितना हो जाएगा, 1। तो ये क्या होगा, ये जो 1 है अपन इसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं, कहीं पे भी लिख सकते हैं। अब बचा कितना अपने पास, 1/3 + 1/4। तो ये एक पूर्ण भाग बन गया, तो ये किस में जुड़ जाएगा, ये हो गया 11, और ये अपना धन का धन ही रहेगा। और अपने पास अब कितना बचा, 1/3 + 1/4। तो इनका अपन को क्या करना है, एलसीएम लेना है। अभी मैंने आपको एलसीएम लेकर सिखाया, तो अब इनका अपन को क्या करना है, इनका अपन को एलसीएम लेना है। अभी मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया। तो देखिए यहाँ पर जो अपना बड़ा वाला हर है उसमें छोटे वाला हर का भाग पूर्णतः नहीं जा रहा है, यानी कि 4/3 लिखने पर ये दशमलव में आएगा, यहाँ पे अपन भाग देंगे। इसलिए अब क्या करेंगे, अपन इसका तिर्यक गुणा करेंगे। कैसे, इसका इसमें गुणा किए 12 आ गया, इस 4 का यहाँ गुणा करेंगे 4 आएगा, इस 3 का यहाँ गुणा करेंगे 3 आएगा। मैं एक बार फिर बताता हूँ, ये 1/3 ये 1/4। तो क्या किया, इन दोनों का गुणा किया तो कितना आ गया, 12। इस 4 का इसमें गुणा किया, इसका इसमें 4,
और इस 3 का इसमें गुणा किया तो कितना आ गया 3, तो ये कितना हो गया 7। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या होगा 11 + 7/12, या इसे हम कैसे लिख सकते हैं 11 7/12, ये आपका आंसर। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो ये है अपना दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल अपन को कैसे करना है, ये देखिए। दूसरा सवाल अपन को ऐसे करना है। पहले यहाँ पर माइनस है, पहले मैं आपको यह कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ माइनस का। तो ये माइनस है, तो यहाँ पे 1/3 ये क्या आएगा, चूँकि यहाँ पर ऋण है तो मैंने आपको बताया था जैसे कि 8 1/3, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होता है धन। तो ये कैसा होता है धन 8 + 1/3, ये हमेशा प्लस में टूटता है, ये भी ऐसे ही टूटेगा। तो ये माइनस का माइनस है, तो यहाँ पर क्या आएगा 8 + 1/3। बट ये माइनस होने के कारण जब माइनस का अंदर गुणा होगा तो क्या आएगा -8, और ये आएगा -1/3। जब इस धन का यहाँ पर गुणा होगा तो ये क्या आएगा धन का 8, धन का 1/3। बस सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जब माइनस हो तो यहाँ पर दोनों माइनस में आएंगे, और जब प्लस हो तो यहाँ पर दोनों प्लस में आएंगे। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि जो ये पूर्ण भाग है इसको आप अलग से जोड़ना, मतलब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये घटेगा, ये आएगा +5, ये +7, और ये क्या है -8। बीच में तो अपन को प्लस ही रखना है। अब इसके बाद ये आएगा 1/3 + 1/2, यहाँ पर क्या है माइनस है तो ये -1/3, -1/3 से -1/3 से +1/3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये होगा 4, और यहाँ पर ये कितना बचेगा 1/2। तो आपका आंसर कितना है 4 1/2, ये आपका सही आंसर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, क्या है 1 4/3 + 1 2/3, यहाँ पर पहले से ही है सॉल्व हुआ 2 2/3। तो अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप लोग को मैं डायरेक्ट करके बताऊंगा। इसे आप कैसे जोड़िए, डायरेक्ट जोड़िए, 1 और 1 2 और 2 कितना हो गया, ये अपना 4 हो गया। यहाँ प्लस का चिन्ह लगाया, ये यहाँ पर बॉक्स लगाना हो तो लगाओ वरना मत लगाओ। ये कितना होगा, अब अपन इसको करेंगे। यहाँ पर कितना है 4/3 + 2/3 + 2/3। देखो हर जो है अपना समान है, तो बस ऊपर का जोड़ दो, क्योंकि एलसीएम ये 3 ही आएगा। तो ऊपर के जोड़ दो, 4 2 6 और 2 8, कितना आ गया 4 2 6 और 2 8 4। तो आपका आंसर कितना आएगा 4, और ये अनुचित भिन्न से उचित भिन्न बदल देंगे तो कितना कैसा आएगा 2, और यहाँ पर बचेगा 2, और यहाँ पे आएगा 3। तो ये जो 2 है ये फिर टूटेगा कैसे, 4 + 2 + 2/3। तो अब क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 6, और यहाँ पे आएगा 2/3। इसे हम क्या लिख सकते हैं 6 2/3, ये आपका आंसर हो गया। ये तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो अब इसे अपन कैसे करेंगे, ये देखिए अनुचित भिन्न है, इसे पहले उचित भिन्न में बदल लेना। तो इसे उचित भिन्न में कैसे बदलेंगे, 1 और ये प्लस का चिन्ह लगाओ, ये आएगा 1 और ये आएगा अपना कितना 1/3, और फिर ये कितना है 1, ये यहाँ पे कट रहा है तो कितना इसे लिखेंगे 1/2, ये भी कट रहा है तो इसे क्या लिखेंगे 1/3। अब इस पूर्ण भाग को आप अलग अलग जोड़ लीजिए, ये कितना है 1 2 3 4, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 1 और ये 1, और इस धन का चिन्ह लगा के अपूर्ण भाग कितना है 1/3 1/2 1/3। ये टोटल कितना हो गया 4, प्लस का चिन्ह ये इसका, ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा अपना 6। अब इसका इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 2, इसका इसमें भाग देंगे तो 2 3 6, 3 बार गया तो ये आएगा 3 3 दूनी 6, इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा 2। तो ये अपना कितना आएगा 4 प्लस ये कितना आएगा 4 3 7, ये आ गया 7/6।
ये भी एक अनुचित भिन्न है, इसे भी उचित भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ये आएगा 1/1/6। ठीक है, तो अब ये एक जो है इसमें यह पूर्ण भाग जो है इसमें जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे अपन क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 + 1/6, तो इसे अपन लिख सकते हैं 5 + 1/6। इसे अपन क्या लिख सकते हैं, 5 1/6। ये आपका हो गया राइट आंसर। होप आप लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वह समझ में आ रहा होगा और आप इसे नोट करते जा रहे होंगे। ये है अपना क्वेश्चन 999 - 1/5। 1/5 इसे आप सॉल्व कैसे कर देंगे, इस कैसे में गुणा करेंगे तो 5 नाम 45, 4 बचा, 5 नाम 45 49, 4 बचा, 5 नाम 45 49, और ये यहाँ पे अपना क्या है 1, और ये एलसीएम में ये अपना 5 आ गया। इस कैसे में गुणा करिए, इससे घटा दिया, एलसीएम ले लीजिए या फिर आप। ये अपना कितना बचा, अब अपन यहाँ पे बचा कितना 4994, ये बचा 5। अब अपन इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 नाम 45 बचा 4, यहाँ पे हो गया 49, 5 नाम 45 बचा 4 बचा 4, यहाँ पे हो गया कितना अपना 44। अब इसके कितने बार भाग जाएगा, 5 8 40, बचा कितना 4, तो अपन इसको लिख सकते हैं ऐसे। ये आपका हो गया राइट आंसर। तो ये बहुत लेंदी मेथड है, मैं आपको इजीली मेथड बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, इस 9 को 999 को आपको क्या लिखना है 998, और इसका एक अपने यहाँ पे ले लेना है, इसको एक, और यहाँ पे लिखना है 1/5। अब क्या करना है, ये 9 9 ये 8, और आपको इसका क्या करना है, ये 1 - 1/। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, ये 4/5। कैसे आया ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। 1/1/5, इसका अपन ने एलसीएम लिया, या फिर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट इसमें गुणा करो 5, और इसमें से घटा दो तो कितना आएगा 5 - 1/5, तो ये आएगा अपना 4/5। 4/5, और ये होगा अपना 9 9 8, और ये बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ये आपका हो गया 9 9 8। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस की जगह 4/5, दोनों ही एक ही हैं या करके। होप आप लोग को यह भी समझ में आ गया होगा यह वाला क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट सवाल दूसरी वीडियो में यानी कि इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।